अच्छा, आराम आराम से अल्लाह बोझ डालता है। जी, ताकि लोग फॉलो कर सके, उनको मुश्किल ना हो। ये कैसा अल्लाह ये बोझ क्यों डालना चाह रहा है? लेकिन ये अल्लाह बोझ डालना क्यों चाहता है? इसने कुरान की एक आयत को लेकर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, इस आयत को लेकर एतराज़ किया। मुस्लिम ने उस मोमिन बंदे की मजाक उड़ाई। कैसा अल्लाह है कि मुसलमानों पर बोझ डालना चाहता है? दोस्तों, ये लोग इसी तरह करते हैं, सिर्फ कुरान करीम की हदीस की ज़ाहिरी इबारत को लेते हैं, अपने दिमाग से उसको समझकर उसके अंदर कमी निकाल कर एक मुस्लिम और मोमिन को, जिसको इतना इल्म नहीं होता कि वो सही से उस बंदे को जवाब दे सके, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम इज़ द मोस्ट ट्रूथ एंड गुड रिलीजन, कि इस्लाम सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा सच्चा मजहब है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर इस्लाम की अच्छाई और इस्लाम की हक़ानियत पूरी दुनिया के अंदर रोशन और आया है कि इस्लाम ही सबसे अच्छा और प्यारा मजहब है, वहीं पर कुछ लोगों को इस्लाम की ग्रोथ और इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की ये सच्चाई राह से नहीं आती और वो इस्लाम को बदनाम करने में लगे रहते हैं, और वो इस्लाम के अंदर खामियां और कमियां निकाल कर लोगों के सामने पेश करते हैं और वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में की एक जमात है मुर्तद्दीन और मुल्हिदीन की, जिनको एक्स मुस्लिम भी कहा जाता है। याद रखिए, मुल्हिद उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला का कायल नहीं होता, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिरे से इनकार करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का भी इनकार करता है। और मुर्तद और एक्स मुस्लिम उस शख्स को कहते हैं जिसने पहले तो इस्लाम अपना रखा था, पहले वो बंदा मुसलमान था, बाद में उसने इस्लाम के किसी भी अमर का इनकार करके इस्लाम को छोड़ दिया और उसने कोई दूसरा धर्म अपना लिया, या उसने कोई भी दूसरा धर्म नहीं अपनाया, बहरहाल वो इस्लाम को छोड़ बैठा। तो ऐसे शख्स को मुर्तद और एक्स मुस्लिम कहा जाता है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम और मुर्तद और मुल्हिदीन की बहुत बड़ी जमात इस्लाम को बदनाम करने में लगी हुई है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को इस्लाम के अंदर कमियां और खामियां निकाल कर गुमराह किया जाए और उनको इस्लाम जैसी अजीम नियामत से महरूम कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसी ही एक वीडियो मैं आप हजरात के सामने आज लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि जिसके अंदर रोज़े के मुतालिक एक मुस्लिम को डिबेट में लेकर सवाल किया जाता है। सामने वाले बंदे को चूँकि इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको इतना इल्म नहीं होता कि वो सही करके जवाब दे सके, तो उस बंदे के सामने उल्टे सीधे एतराज़ करके पेश किए जाते हैं, इसकी वजह से उस बंदे के जहन में भी इस्लाम के मुतालिक शक पैदा हो जाता है। तो चलिए आइए उसी डिबेट का एक हम क्लिप सुनते हैं जिसमें उस एक्स मुस्लिम ने एतराज़ किया है, और इंशाअल्लाह हम बाद में उसका जवाब भी देंगे। आप लोग तवज्जो से सुनिएगा। ये बताइए, आपको ये पता है कि आपके अल्लाह ने रोजा छोड़ने के लिए एक छूट दी है अगर आपके पास पैसे है, माल है? जी, वो छूट पहले दी गई थी, उसके बाद फिर वो छूट ले ली गई थी अगली आयत में। अच्छा, तो ये अल्लाह को पता नहीं था कि मतलब ये इस तरीके से मैं छूट दे रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है? असल में अल्लाह पाक जो इंसानों पे बहुत ही मेहरबान है, एकदम बोझ नहीं लाना चाहता। क्या? आराम आराम से। क्या नहीं डालना चाहता है? एकदम बड़ा बोझ नहीं डालता अल्लाह आराम आराम से। अच्छा, आराम आराम से अल्लाह बोझ डालता है। जी, ताकि लोग फॉलो कर सके, उनको मुश्किल ना हो। ये कैसा अल्लाह ये बोझ क्यों डालना चाह रहा है? लेकिन देखिए, ये उस वक्त के लोगों के लिए एक बोझ ही था, क्योंकि वो नए नए सिस्टम में आ रहे थे, जैसे कि शराब छोड़नी। लेकिन ये अल्लाह बोझ डालना क्यों चाहता है? हमारे फायदे के लिए। अच्छा, तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह बोझ डालना चाहता है। दोस्तों, जैसा कि आपने ये क्लिप सुन ही लिया, इस क्लिप के अंदर एक एक्स मुस्लिम ने मोमिन मुस्लिम से ये एतराज़ किया कि आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की छूट दी है। इसने कुरान की एक आयत को लेकर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, इस आयत के अंदर ये बतलाया गया है कि जो बंदे रोज़े की ताकत तो रखते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखना चाहते, तो वो एक मिस्कीन को खाना खिला करके फिदिया दे दें। तो उसने इस आयत को लेकर एतराज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की छूट दी है। आपको मालूम है, उस बंदे ने जवाब भी ठीक दिया कि इस आयत के अंदर जो हुक्म है वो जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे उस वक्त ये हुक्म था। अब सामने वाले बंदे मोमिन ने जवाब तो ठीक दिया, लेकिन चूँकि उसके जवाब देने का तरीक़ा और ढंग ठीक नहीं था, इस वजह से उस एक्स मुस्लिम ने उस मोमिन बंदे की मजाक उड़ाई। जैसे ही मोमिन बंदे ने, मुसलमान बंदे ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोझ डालना नहीं चाहता, तो उसने फ़ौरन एतराज़ किया, तुम्हारा कैसा अल्लाह है कि
मुसलमानों पर बोझ डालना चाहता है, यानी रोज़े डालकर गोया उसने मुसलमानों पर बोझ डाल दिया। तो यहीं पर ये बात कह करके उस मुस्लिम के जहन में, उस एक्स मुस्लिम ने रोज़े के मुतालिक शक डालने की कोशिश की, ताकि इस मुस्लिम और मोमिन को भी इस्लाम के अंदर शक पैदा हो जाए और ये गुमराह हो जाए। दोस्तों, ये लोग इसी तरह करते हैं, सिर्फ कुरान करीम की हदीस की ज़ाहिरी इबारत को लेते हैं और ज़ाहिरी इबारत को लेकर उसका असल मफ़हूम और असल मतलब तो इनको पता नहीं होता, इन्होंने तफसीर वगैरह कुछ पढ़ी नहीं होती, बस ये ज़ाहिरी आयत को लेते हैं और बस अपने दिमाग से उसको समझकर उसके अंदर कमी निकाल कर एक मुस्लिम और मोमिन को, जिसको इतना इल्म नहीं होता कि वो सही से उस बंदे को जवाब दे सके, बस उस मोमिन और मुस्लिम को ये एक्स मुस्लिम गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो कुरान करीम की तफसीर है वो क्या कहती है, इसका असल मतलब और इसका असल मफ़हूम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम उस आयत का पिछली आयत से रब्त देखते हैं कि पिछली आयत से उसका रब्त क्या है, यानी जिस आयत को लेकर उस एक्स मुस्लिम ने एतराज़, उससे पिछली वाली आयतों का हम ट्रांसलेट देखेंगे, तर्जुमा देखेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। असल मज़मून इसका यहाँ से शुरू होता है, स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसका तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, इस तवक्को पर कि तुम रोज़े की बदौलत रफ्ता रफ्ता मुत्तकी बन जाओ, क्योंकि रोज़ा रखने से आदत पड़ेगी नफ्स को उसके मुतअद्दिद तकाज़ों से रोकने की, और उसी आदत की पुख्तगी बुनियाद है तक़वी की। यानी रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि लोग मुत्तकी बन जाएं, क्योंकि जब कोई बंदा रोज़े रखेगा जो नफ्स के मुतअद्दिद तकाज़े हैं, ख्वाहिशात हैं, उनसे रुकने की उसकी आदत पड़ेगी, और यही चीज़ तक़वा है। अगली आयत देखते हैं, अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि थोड़े दिनों रोज़े रख लिया करो। इन थोड़े दिनों से मुराद रमज़ान है, जैसा अगली आयत में आता है। फिर उसमें भी इतनी आसानी है कि जो तुम में से ऐसा बीमार हो जिसको रोज़ा रखना मुश्किल या मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, या शरई सफ़र में हो, तो उसको रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाज़त है, और बजाय रमज़ान के दूसरे अय्याम का इतना ही शुमार करके उनमें रोज़ा रखना उस पर वाजिब है। इसके अंदर ये कहा गया कि चंद दिन के रोज़े, 30 दिन के रोज़े जो कि माह रमज़ान के रोज़े हैं, वो आप पर फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन उसमें भी इतनी आसानी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए अता कर दी कि तुम में ऐसा बीमार जिसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो या मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, बीमार हो, कोई शख्स सफ़र पर हो, तो उसको भी रोज़ा न रखने की इजाज़त है, वो बंदा रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा शरई उज़्र की वजह से, बीमारी की वजह से या शरई सफ़र की वजह से रोज़े को छोड़ देता है, तो दूसरे दिनों में फिर जितने रोज़े छूटे हैं उन रोज़ों की वो अदायगी कर ले, इसका भी कुरान करीम के अंदर हुक्म है। अब अगली आयत पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको मतलब समझ आ गया होगा। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। इस आयत को लेकर उस एक्स मुस्लिम ने एतराज़ किया था और उस मुस्लिम के जहन में शक डालने की कोशिश की थी। इसका तर्जुमा ये है, और दूसरी आसानी जो बाद में मनसूख हो गई, ये है कि जो लोग रोज़े की ताकत रखते हों और फिर रोज़ा रखने को दिल ना चाहे, तो उनके ज़िम्मे रोज़े का फ़िदिया यानी बदला है कि वो एक गरीब का खाना खिला देना है, और जो शख्स खुशी से ज़्यादा खैरात करे कि ज़्यादा फ़िदिया दे दे, तो ये उस शख्स के लिए और बेहतर है। और को हमने आसानी के लिए इन हालतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है, लेकिन तुम्हारा रोज़ा रखना इस हालत में भी ज़्यादा बेहतर है अगर तुम कुछ रोज़े की फ़जीलत की ख़बर रखते हो। यानी ये जो हुक्म था रोज़े छोड़ने का कि अगर रोज़े की कोई बंदा ताकत रखता है, वो बंदा रोज़ा अगर न रखना चाहे तो रोज़े का फ़िदिया दे दे। शुरू ज़माने में जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे उस वक्त ये हुक्म था, लेकिन बाद में इसको मनसूख कर दिया गया। अगली आयत में अगर कोई बंदा ताकत रखता है तो उस बंदे पर लाजिम और ज़रूरी करार दिया गया रोज़े रखने को। इस आयत को लेकर उन्होंने एतराज़ किया था। चलिए अभी इस आयत का असल मतलब देखते हैं, क्या इसका असल मतलब है, क्या इसकी तशरीह है। तो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु कि इस आयत के बेतकल्लुफ़ माना वही हैं जो खुलासा तफसीर में बतलाए गए हैं कि जो लोग मरीज़ या मुसाफिर की तरह रोज़ा रखने से मजबूर नहीं बल्कि रोज़े की ताकत तो रखते हैं मगर किसी वजह से दिल नहीं चाहता, तो उनके लिए भी ये गुंजाइश है कि वो रोज़े के बजाय रोज़े का फ़िदिया बसूरत सदका अदा कर दें। उसके साथ इतना फरमा दिया, व अन तसूमू खैरुल लकुम, यानी तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि रोज़ा रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की छूट ज़रूर दी थी उस वक्त जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी फरमा दिया था, व अन तसूमू खैरुल लकुम, कि बेहतर यही है कि तुम रोज़ा रखो और सिर्फ बिला वजह ही रोज़ा ना छोड़ो, यानी रोज़े के बदले फ़िदिया ना दो, बल्कि रोज़ा रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर
کوئی بندہ روزے کے بدلے فدیہ بھی دے دے گا تو روزے کی فرضیت اس سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو حکم تھا یہ جب روزے فرض کیے گئے تھے اس وقت کا حکم تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا، یعنی لوگوں کو روزے کا عادی بنانا مقصود تھا۔ تو دیکھو اس کا جواب بھی مل گیا کہ لوگوں کو جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے، وہ اس وجہ سے دی تھی روزے پہلی بار یعنی شروع میں فرض کیے گئے تھے تاکہ لوگ روزے کے عادی بن جائیں۔ اب یہ لوگ تفسیر وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں، وضاحت دیکھتے نہیں ہیں، بس ظاہری مطلب کو دیکھتے ہیں اور اسلام کے اس امر روزے کے متعلق دوسرے کے ذہن میں شک پیدا کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو ہم نے تفسیر دیکھی تو ہمیں اس کا جواب بالکل مل گیا۔ اب اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی من شہیدہ منکم الشہر فلیصم، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی باجماع امت باقی رہ گیا بہت بوڑھے ہوں، ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی۔ جمہور صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ یعنی اگلی آیت کے اندر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی تھی اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ اب ہر روزے کی طاقت رکھنے والے بندے پر روزے رکھنا فرض قرار دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی کہ جو زیادہ بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ صحت کی امید ہی نہیں رہتی کہ وہ کبھی زندگی میں ٹھیک ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی اجازت دے دی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کتنا مہربان ہے اور اسلام ہمارا کتنا ہی آسان مذہب ہے، کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی روزے ڈال کر کے بوجھ ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہید منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اس روزے چھوڑنے کی جو اجازت دی تھی وہ حکم منسوخ کر دیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی صلاۃ میں 3 تغیرات ہوئے، 3 تبدیلیاں ہوئیں، اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے، یہ فدیہ دے دے۔ یعنی جب شروع میں روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت اختیار تھا ہر بندے کو کہ روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ جو بندہ نہ رکھنا چاہے وہ فدیہ دے دے، کیونکہ وہاں پر بندوں کو روزے کا عادی بنانا، خوگر بنانا مقصود تھا۔ کیونکہ اگر ایک ہی دم لوگوں کو یہ حکم دے دیا جاتا کہ روزے رکھنے ہر بندے پر لازم ہے تو ممکن تھا کہ کو یہ چیز بھاری معلوم ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی شروع میں تاکہ لوگ روزے کے عادی بن جائیں۔ تو یہ دیکھ اسلام کی خوبی ہے، اور وہ ایکس مسلم کو اسلام کی کمی بتلا کر اس مسلم کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ مسلم گمراہ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ تو کتب علیکم الصیام، تو یہ حکم تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے، یہ فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت من شہید منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے اختیار ختم کر کے، یعنی جو بندہ طاقت رکھتا ہے ایسے بندے کے لیے اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ پوری تفسیر جب ہم نے پڑھی تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شروع میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی تاکہ بندے روزے کے عادی بن جائیں، ان کو یہ روزہ رکھنا بھاری معلوم نہ ہو۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جب لگا کہ اب بندے روزے کے عادی بن گئے ہیں، روزے اب رکھنے لگیں گے، ہر طاقت والے بندے پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اب بھی ہمارا کتنا مہربان ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بوڑھے شخص کے لیے اور ایسے بیمار کے لیے کہ جس کو کبھی زندگی میں صحت کی امید ہی نہ ہو، ایسے شخص کو پھر بھی اختیار دیا کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ لے اور چاہے تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا جو اس ایکس مسلم نے اس مسلم کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہی ہوتا ہے، یہ ایکس مسلم صرف ظاہری عبارت کو لیتے ہیں اور اس ظاہری عبارت کو لے کر ایک مسلم کے ذہن میں شک پیدا کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کا کسی ایسے ایکس مسلم سے یا کسی ایسے گمراہ کرنے والے شخص سے واسطہ پڑے اور وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے اندر کوئی کمی بتلائے، اسلام کے بارے میں کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو
تو آپ کبھی خود فیصلہ نہ کیجئے گا، کسی عالم فاضل سے آپ رابطہ کیجئے گا اور اس سے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ الحمدللہ اسلام ہمارا از دا موسٹ ٹروتھ اینڈ گڈ ریلیجن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا اسلام یہ سچا اور پیارا مذہب ہے، یہ جھوٹا مذہب نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کو بدنام کر کے، اسلام کے اندر کمیاں نکال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کے متعلق آپ کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ کو کوئی شک ہو، آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا پورا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے جائے گا اگر آپ مسلمان ہیں، تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں اور لوگوں کے یہ ڈاؤٹس کلیئر ہو سکیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔